श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। तुलसीदास जी के चरित्र में पिछली कथा में हम सभी ने सुना था कि काशी नरेश गोस्वामी जी को दरबार में बुलाते हैं और सबकी सम्मति से एक निर्णय निकाला जाता है कि रामचरितमानस को शंकर जी के द्वारा प्रमाणित करवाया जाएगा। अगला अब जो आज की कथा है वो है काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण से। मंदिर में ग्रंथों का ढेर रखा हुआ है। दोनों ही पक्ष का जो जन समुदाय है वो अगल बगल खड़े हैं। काशी राजा भी, काशी नरेश भी भगवान शंकर की प्रतिमा के सामने खड़े हुए हैं और शंकर जी से प्रार्थना करते हैं। आयो है विवाद आज ऐसे वो दरबार बीच, या को तो विचार मेरे बस की न बात है। एक ओर विप्रबंध वेद ओ पुराण शास्त्र, दूजी ओर संत सदग्रंथ समूहात है। तुलसी गोसाई नाथ आज्ञा की दुहाई देते। गोस्वामी जी आपकी आज्ञा की दुहाई दे रहे हैं। तुलसी गोसाई नाथ आज्ञा की दुहाई देते, आवे भरी नैन अंग अंग पुल काते है। बालकन विवाद में बचाव और करे कौन। बच्चों में यदि विवाद हो जाए तो बचाव कौन करेगा। निर्णय दे आप ही जगत पितु माते हैं। आप ही निर्णय दीजिए, आप ही इस जगत के माता पिता हैं, तो आप ही जो बालकों के बीच में विवाद हुआ है उसका निर्णय भी आप ही दीजिए। उसके पश्चात काशी नरेश सभी जो समूह होता है, जन समुदाय, उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं कि देखिए यह मामला ऐसा है कि भगवान शिव ही इस पर कुछ निर्णय दे सकते हैं। मैंने श्री विश्वनाथ भगवान से प्रार्थना कर ली है। अब दोनों पक्ष मतलब पंडे और तुलसीदास जी, आप लोग भी अपनी अपनी पुष्टि के लिए प्रार्थना कर लें, फिर मंदिर का जो पट है वो बंद कर दिया जाएगा। पंडा लोग कहते हैं वेद और शास्त्र के विरुद्ध यदि होए कछु, ग्रंथ को उठाए प्रभु एक ओर डालिए। वेद और शास्त्र के विरुद्ध यदि कुछ है तो ग्रंथ को उठा के आप एक ओर रख दीजिए। अनुचित प्रलाप परिणाम के निवारणार्थ, आयशु दे अनट अवरे को सुधारिए। इसमें सुधार आप ही कर सकते हैं। विनय करे काशी के नागर विद्वान विप्र, संस्कृत की लाज के जहाज को संभालिए। होए न अनर्गल प्रचार ग्रंथ मानस को। ये मानस जो अनर्गल ग्रंथ है इसका प्रचार नहीं होना चाहिए। विनती विद्वानन की शीघ्र ही स्वीकारिए। हमारी विनती को स्वीकार कीजिए। तो एक पक्ष अपना जो प्रार्थना है पूरी करते हैं। अब गोस्वामी जी की बारी। तो गोस्वामी जी कहते हैं शास्त्र निगमागम को, आचार स्मृति शास्त्रन को, भक्ति और ज्ञान के सिद्धांत या में धारे हैं। चरित्र सीता राम जू के ललित ललाम नाम, अनुपम आदर्श विविध भांति भांति भरे हैं। प्रेरणा प्रभंजन सुत की, शिव के संकेत दिव, संस्कृति की जगह पर ग्राम भाषा अनुसार हैं। अपनो दुराग्रह नहीं वही है ग्रंथ माही, बाबा विश्वनाथ ने आदेश जैसे कार्य हैं। सपने हुसाच ही मोही पर, जो हर गौरी पसाऊ, तो फिर हो ही जो कहे सब भाषा भनित प्रभाव। इतना कहकर तुलसीदास जी भगवान शंकर को दंडवत प्रणाम करते हैं। काशी नरेश आगे आते हैं। ठीक है, दोनों ही पक्षों ने अपने अपने ढंग से अपनी प्रार्थना कर ली है। अब सबके सामने भगवान शिव का जो पट है उसको बंद करके ताला लगाया जा रहा है। दोनों ही पक्ष के लोग यहाँ धरना देकर रहेंगे, जिससे किसी भी पक्ष को विपक्ष के प्रति किसी षड्यंत्र अथवा चालबाजी का कोई संदेह न हो। मैं अभी जा रहा हूँ, मंदिर की चाबी मेरे पास रहेगी और पुनः मैं प्रातःकाल आऊँगा। सबके समक्ष मंदिर का जो ताला है खोला जाएगा
देखें भगवान शंकर क्या निर्णय देते हैं। मेरे लौटने तक दोनों ही पक्ष विशेष रूप से सावधान रहेंगे। अच्छा, तो अब मैं चलता हूं। प्रणाम करते हुए काशी नरेश प्रस्थान कर जाते हैं। सामूहिक कीर्तन गोस्वामी जी वहां पे फिर मंदिर के बाहर सामूहिक कीर्तन गोस्वामी जी प्रारंभ कर देते हैं। भजले मन सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, खाली जीवा कोने काम, जय बोलो तब सीताराम। भजमन गोविंद कहु मन राम, गंगा तुलसी शालीग्राम, गले में तुलसी मुख में राम, हृदय विराजे सीताराम। कीर्तन विश्राम होता है, जयकार होती है, सब लोग सो जाते हैं। दो व्यक्ति बैठकर पहरा देते हैं और फिर एक एक करके दो बैठ के पहरा देते हैं, फिर सो जाते हैं। इस प्रकार से। लेकिन भगवान की लीला, मध्य रात्रि जब बीत जाती है तो वो जो पहरा दे रहे होते हैं वो भी दोनों सो जाते हैं। सब अचेत सोए पड़े, प्रगटे शिव अतुराए, सादा ग्रंथ उठाए के लीनियों हृदय लगाए। जब सब लोग सो गए तो शंकर जी मंदिर के अंदर प्रकट हुए और सभी ग्रंथों के नीचे जो रामचरितमानस थी उसको अपने हाथों से निकालकर रामचरितमानस को बड़े ही प्रेम से अपने हृदय से लगा लिया। रामचरितमानस को हृदय से लगाते ही राम जी का प्रेम जो उनके हृदय में सदा ही रहता है वो प्रबल हो गया, अपार हो गया। आंखों से अश्रुओं की धारा बह चली। शंकर जी ने थोड़ी देर उसको अपने हृदय से लगाए रखा। उसके पश्चात रामचरितमानस को मस्तक से लगाकर पुनः अपने हृदय से लगाकर समस्त जितने सद्ग्रंथ थे, वेद थे, पुराण थे, सबके ऊपर रख दिया और उस पर बोलते हुए सत्यम शिवम सुंदरम ये लिख दिया। रामचरितमानस विमल सबके ऊपर राख, सत्यम शिवम और सुंदरम लिख के भरी दई साख। साखी अर्थात साक्षी दे दी, इतना लिख के। शंकर जी वापस अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सब लोग जागते हैं, राजा का आगमन होता है। सभी लोग साथ में शंकर जी का जय घोष करते हैं। श्री शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय, गंगा मैया की जय, राजा रामचंद्र की जय, सनातन धर्म की जय। राजा कहते ही सब राजाओं को प्रणाम करते हैं। काशी नरेश आगे बढ़कर बड़े ही आश्चर्य और बड़े ही उल्लास से मंदिर का पर्दा खोलते हैं, मंदिर का द्वार खोलते हैं। आप लोग थोड़ा आगे बढ़कर भगवान शंकर ने अपना निर्णय दे दिया है कि कल रात्रि में जिस रामचरितमानस को सभी धर्म ग्रंथों से अलग सबके नीचे रखा गया था उसे शंकर जी ने अपने कर कमलों से उठाकर सबके ऊपर विराजमान कर दिया है और अपने कृपामय कर कमलों से इस पर 3 शब्द लिखे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। इसका अर्थ यह है कि श्री रामचरितमानस में जो कुछ लिखा हुआ है वो अनर्गल नहीं है बल्कि सत्य है। साथ ही साथ शिवम अर्थात कल्याणकारी भी है। इतना नहीं, सत्य और कल्याणकारी होकर सुंदरम अर्थात मन और आत्मा को प्रिय लगने वाला भी है। अब श्री रामचरितमानस के विरोध में कोई आवाज नहीं उठनी चाहिए। भगवान विश्वनाथ का ये निर्णय सबको मान्य होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री रामचरितमानस की जय। जितने पंडे हैं वो सब उदास हो जाते हैं। जो तुलसीदास जी के पक्ष के लोग हैं सब में बड़ा ही हर्ष उल्लास होता है, सब बड़े प्रसन्न होते हैं। सामूहिक पदगान होता है। जय जय सिया रघुराई, जयती जय तुलसी गुसाई, आगम निगम पुराण निचोड़, अद्भुत करी कविताई, जयती जय तुलसी गुसाई, छंद सोठा सुंदर दोहा, रुचिर चाल चौपाई, जयती जय तुलसी गोसाई, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के शिव जी ने मोहर लगाई, जयती जय तुलसी गोसाई। जय श्री रामचरितमानस बर जय मानस मधुराई, जयती जय तुलसी गोसाई। पहले तो कही भाषा ग्रंथ, कुछ विप्रों ने अपमान किया, स्वार्थ मलिन मन नर ने कब परमार्थ को सम्मान दिया। कि पहले तो भाषा ग्रंथ कहकर
जितने विप्र थे, विद्वान थे, पंडित थे, सबने मानस जी का अपमान किया। क्यों किया? क्योंकि स्वार्थ मलिन मन नर ने कब परमार्थ को सम्मान दिया। जिनके मन में स्वार्थ होता है, मन मलिन होता है, वो परमार्थ को कभी सम्मान नहीं देते। किंतु उदीयमान दिन का पर किसने झांप पिघान किया, सत्यम सुंदरम शिवम सुंदरम लिख के शिव जी ने ग्रंथ प्रमाण किया। फिर दिगंत में गूंजी जय जयकार बाबा तुलसी, कली कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। फिर इसी प्रकार से रामचरितमानस का फिर प्रचार प्रसार और भी आगे होने लगा। अब पंडित थे, इतनी जल्दी हार तो मानने वाले थे नहीं। फिर काशी के घाट पर फिर जमघट लगी सबकी, आपसी में वार्तालाप होने लगा। तो एक पंडा कहता है, कहिए गुरु, आपकी योजना तो असफल हो गई। आज काशी में काशी के पंडितों का मुंह काला हो गया, अब क्या विचार है? दूसरा कहता है, भाई अब विचार क्या करना है, 3 में से एक काम करना पड़ेगा। तो एक पंडा कहता है, 3 में से एक काम करना पड़ेगा, कौन कौन से 3 काम? तो दूसरा पंडा कहता है उंगली पे गिनते हुए, देखो, या तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, या फिर मूछ मुड़ा लो और गुरु कहलाना छोड़ दो, या फिर हिम्मत ना आ रहे हो तो फिर कोई और जोरदार योजना तैयार करो जिससे इसके मानस की मिट्टी पलीद हो जाए। सब वरिष्ठ पंडित से कहते हैं, क्यों गुरु, कैसे चुप्पी साधे बैठे हो? तो वरिष्ठ पंडा कहता है, अरे यार, क्यों जले पे तुम नमक छिड़क रहे हो? मैं चुप नहीं बैठा हूं, ना मैं मूछ मुड़ाना है, ना मुझे डूब के बनना है। योजनाएं तो एक से एक मेरे मन में आ रही हैं, मस्तिष्क में चक्कर भी काट रही हैं। अब बस मैं ये निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि पहले किसका प्रयोग किया जाए। तो दूसरा पंडा कहता है, उनमें से एक दो हम लोग भी तो सुने, कौन कौन सी योजनाएं आ रही हैं। दूसरा कहता है, हाँ बिल्कुल, सुनने के बाद हम लोग भी विचार विमर्श करके निर्णय ले सकेंगे कि कौन पहले प्रयोग करने लायक है। तो वरिष्ठ पंडा कहता है, अच्छा तो सुनो, प्रथम तो मन में ये आ रहा है कि काशी नरेश की तो नहीं चली, क्योंकि कहावत है ना, दुनिया ऊपर राज है, राजा ऊपर संत। दुनिया के ऊपर राजा है, राजा के ऊपर संत है ना। तो साधु होने के नाते तुलसीदास ने अपना जादू राजा पर तो डाल दिया, उसकी जीत भी हो गई। दूसरी कहावत है कि लोहे को लोहे ही काट सकता है। इस नीति के अनुसार किसी अच्छे विद्वान संत को पकड़ो जो इसके ग्रंथ का जोरदार खंडन कर सके। तीसरा पंडा कहता है, तो ये आप क्या कह रहे हो गुरु, एक संत दूसरे संत के विचार का समर्थन करेगा कि खंडन करेगा? मैंने तो सुना है संत संत सब एक हैं, जीव पोसता को खेत, कोई फूलत लाल है, कोई फूलत श्वेत। वरिष्ठ पंडा कहता है, भाई देखो, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने वैसा सुना है तो हमने भी ऐसा सुना है कि कोई लठधारी कोई मठधारी, कोई जटधारी कोई तपधारी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, खोपड़ी खोपड़ी मती न्यारी। अपनी कहने वाली बात है कि देखो, संतों में भी अपनी अपनी खोपड़ी वाले लोग होते हैं। तुलसीदास सगुनिया है, अगर कोई निर्गुणिया विचारधारा का साधु विकट खोपड़ी वाला मिल जाए तो उसको सिखा पढ़ाकर दोनों को भिड़ाया जा सकता है। तो दूसरा पंडा कहता है, वाह गुरु, फिर तो मजा आ जाएगा। तो एक और पंडा बैठा तो वो कहता है, हाँ ये तो हुई प्रथम युक्ति, और दूसरा उपाय क्या सोच रहे वो भी सुनाओ। तो वरिष्ठ पंडा कहता है कि देखो भाई, दूसरा उपाय ये है कि इस काशी नगरी के 2 बदनाम चोर, निधुआ और सिधुआ, इन दोनों भाइयों को कुछ प्रलोभन दे के भेजा जाए और वो अचेत सोए हुए तुलसीदास की कुटिया में उसका ग्रंथ चुरा लावें और हमें दे दें। फिर भाई ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सब कहते हैं, हाँ वाह गुरु वाह, बहुत अच्छे। तो पंडा कहता है, देखो भाई, अब आप लोग निर्णय लो कि इन दोनों में से कौन सा उपाय पहले करना चाहिए। तो एक पंडा कहता है, गुरु हमारी समझ से तो पहला उपाय ही पहले प्रयोग में लाना चाहिए।
इसमें यदि सफलता ना मिले तो फिर दूसरे की बात सोचेंगे। सब कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है। तो वरिष्ठ पंडा कहता है कि भाई अच्छा, तो अब ये सोचो कि ग्रंथ के खंडन के लिए किसको पकड़ा जाए। तो ये पंडा कहता भाई देखो, इस समय काशी में सबसे बड़े जो निर्गुणिया हैं, अद्भुत वेदांती सम्राट हैं, विद्वान मंडल मातंड रूप हैं, वो श्री मधुसूदन सरस्वती जी हैं। इन्हीं से हम सब मिलकर आग्रह करें तो काम बन जाएगा। तो वरिष्ठ पंडा कहता है ठीक है, बहुत सुंदर सुझाव है, चलो फिर सब मिलकर स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी के पास चलते हैं। उठकर सब लोग साथ में चलने लगते हैं। श्री मधुसूदन सरस्वती स्वामी के डिग जाए, दुज विदुषी नगर के कहन लगे परिपाए। सब लोग मधुसूदन सरस्वती जी के आश्रम में पहुंचते हैं। वो अपने पाठ में लगे हुए हैं, स्वाध्याय में लगे हुए हैं। पहुंचकर सभी पंडे उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। स्वामी जी हाथ जोड़ते हुए भाई हरि ओम नमः शिवाय, कहिए विप्लवंत कैसे कृपा करी, आइए विराजिए, क्या आज्ञा है। तो वरिष्ठ पंडा कहता है स्वामी जी, हम काशी के विद्वान विप्र लोग आपके पास एक प्रार्थना पत्र लेकर उपस्थित हुए हैं। आप उस पर कृपया गंभीरतापूर्वक विचार करें। हमें हमारी संस्कृति को और हमारे संस्कृत वांग्मय को सहारा देकर भावी संकट से बचावें, नहीं तो हमारे सनातन धर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार होने वाला है। तो स्वामी जी कहते हैं मैं आपका अभिप्राय नहीं समझ पाया, पहले तो मुझे उस विपरीत परिस्थिति से अवगत करवाएं, फिर यथासाध्य मैं उस पर विचार करके आप लोगों का सहयोग भी करूंगा। तो मैं समझता हूँ आज की कथा फिर इससे ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। काशी के पंडे हैं, भगवान की लीला है, मानस जी का प्रचार करना है, तो इतनी जल्दी तो ये विरोध नष्ट होने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है। जितना विरोध होगा उतना ही अधिक और उतना ही तीव्रता से प्रचार भी होगा। तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं।